कैसा रहा कैन का एक्सपीरियंस? मैं ना मेरे भाई हिम्मत करी कि मैं दूसरा देश जा रही हूँ अभी, तो फिर उधर गाड़ी में से उतरते ही मैं अलग ही हवा पे थी। फिर मेरे अलग ही रिएक्शन थे उधर, अलग ही एटीट्यूड 2 मिनट के लिए कि 5 मिनट तक करते हैं फटाफट फिर निकल जाएंगे, क्या ही जा रहा है। पर जितना हुआ मैंने अच्छे से करा, और उधर ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता तुम्हें कि तुम मज़े में पोजेस ले रहे हो। कहते हैं कि अगर आप में कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो कोई भी बाधा आपकी राह में नहीं आ सकती। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत से जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली नैन्सी त्यागी की, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के अपने फैशन डिजाइनिंग के जुनून को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई और कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर अपनी चमक बिखेरी। नैन्सी त्यागी, फैशनिस्टा जिन्होंने अपने सपनों को कांस में साकार किया, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से कांस फिल्म फेस्टिवल के ग्लैमरस रेड कारपेट तक नैन्सी त्यागी की कहानी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। नैन्सी त्यागी सिर्फ 23 साल की एक सेल्फ टॉट फैशन डिजाइनर ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के अपने पैशन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। चलिए मिलते हैं इस फैशन क्वीन की इंस्पायरिंग कहानी से। गांव की छावनी से कांस की चमक तक नैन्सी त्यागी ने अपनी जर्नी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू की थी। 12वीं क्लास के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली शिफ्ट किया था, लेकिन जब पैंडेमिक ने दुनिया को रोक दिया, उनके पास वक्त और पैसा दोनों कम पड़ गया। यहीं से उनकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होता है। लॉकडाउन में उम्मीद की रोशनी। लॉकडाउन के दौरान नैन्सी की मां ने अपनी नौकरी खो दी। बढ़ते फाइनेंशियल प्रेशर के बीच उन्होंने एक कैमरा खरीदा और वीडियो बनाने लग गई। नैन्सी ने अपनी मां की मैनुअल सिलाई मशीन से बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के स्टनिंग आउटफिट्स बनाने शुरू किए। कांस में चमका नैन्सी का जलवा 2024 में नैन्सी को कांस फिल्म फेस्टिवल में फैशन इन्फ्लुएंसर के रूप में बुलाया गया। उन्होंने 4 जॉ ड्रॉपिंग आउटफिट्स डिजाइन किए, जिसमें से एक था 20 किलो का पिंक गाउन जो 1000 मीटर कपड़े से बना था। ये गाउन तुरंत ही वायरल हो गया और सबके दिलों को जीत लिया। हिंदी की शान कांस में नैन्सी ने अपने खुद के बनाए गाउन लेकर दुनिया को अपनी क्रिएटिविटी से हैरान कर दिया। सबसे स्पेशल बात थी रेड कारपेट पर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ड्रीम भी नहीं था इतना बड़ा, तो जिधर मैं अभी खड़ी हूँ और अच्छा लग रहा है। And what are you wearing today? अब क्या पहने हो? ये आउटफिट मैंने खुद ही बनाया है, ये मेरा ही डिज़ाइन है और 1 महीने में मैंने इसको बनाया है। और कितना मीटर कपड़ा यूज हुआ? 1000 मीटर फैब्रिक में बनाया है। और ये आपने कितने टाइम में बनाया? 1 महीने में। में बात करने का उनका डिसीजन, जो उन्हें और भी यूनिक बनाता है। एक छोटे से गांव से लेकर इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक नैन्सी की जर्नी पैशन, क्रिएटिविटी और मेहनत की शक्ति को दिखाती है। सोशल मीडिया की सुपर हीरो कांस के बाद नैन्सी की सोशल मीडिया फॉलोइंग रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगी। यूट्यूब पर 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स के साथ वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। उन्होंने सबको दिखाया कि बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, अपने सपनों को चेज करने का जुनून होना चाहिए। आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच नैन्सी की यूट्यूब चैनल पर उनका क्रिएटिव प्रोसेस, पर्सनल लाइफ और उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए वो सब दिखाया जाता है। उनका आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच सीरीज भी बड़ी हिट हुई, जिसमें उन्होंने अपनी यूनिक DIY स्किल्स और क्रिएटिविटी को शोकेस किया। नैन्सी त्यागी ने अपनी मेहनत और सपनों से कांस तक पहुंचने का सपना सच किया। उनकी प्रेरणा से भरी कहानी हर किसी को इंस्पायर करती है। चाहे आप एक छोटे से गांव से आए या किसी बड़े शहर से, सपने सच करने की हिम्मत रखें। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन नैन्सी त्यागी जैसे रियल लाइफ हीरोज हैं जो अपनी मेहनत से दुनिया को प्रेरणा देते हैं। नैन्सी त्यागी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत, जुनून और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी यात्रा से यह साबित कर दिया कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो,
अगर आप में कुछ कर दिखाने का हौसला है तो आप किसी भी मंच पर अपनी चमक बिखेर सकते हैं। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ कर हासिल की जाती है। उनके जैसे रियल लाइफ हीरोज हमें दिखाते हैं कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर सपना सच किया जा सकता है।